हेलो बच्चों, आज हम लोग पेडिग्री एनालिसिस के बारे में देखेंगे। देखो बच्चों, ये जो पेडिग्री एनालिसिस है, इसमें पेडिग्री का मीनिंग मराठी में इसको वंशावळ बोलते हैं और हिंदी में वंशावली बोलते हैं। तो देखो बच्चों, ह्यूमन के अंदर अगर हमको किसी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक कंपोजिशन अगर पता करना है तो उसमें कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसा कि पहला लिमिटेशन है रैंडम मेटिंग, और दूसरा जो लिमिटेशन है बच्चों वो है आने वाले प्रोजेनी का नंबर। मतलब ये प्रॉब्लम रहने की वजह से हम लोग डायरेक्टली किसी भी ह्यूमन का क्या जेनेटिक कंपोजिशन है ये पता नहीं कर सकते। इसके लिए हम लोगों ने एक अल्टरनेटिव मेथड ढूंढा है जिसको हम लोग पेडिग्री एनालिसिस बोलते हैं। अब बच्चों, पेडिग्री एनालिसिस से हम लोग आने वाली प्रोजेनी में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं बच्चों। इसीलिए अब ये जो पेडिग्री है ये एक साइंटिफिक फिनोमिनॉन है, तो साइंटिफिक फिनोमिनॉन सभी के लिए सिमिलर होना चाहिए। तो इसीलिए यहां पर जो भी मेथड यूज करेंगे वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड होने चाहिए। इसीलिए पेडिग्री एनालिसिस के लिए जो हम लोग सिंबल यूज करते हैं उन सिंबल के बारे में हम लोग पहले जानने की कोशिश करेंगे। देखो बच्चों, अगर कहीं पे ऐसे बॉक्स अगर लिखा हुआ है, स्क्वायर अगर मिलेगा, तो इसका रिप्रेजेंटेशन है कि ये एक मेल है, और अगर कहीं पे सर्कल मिलेगा तो इसका मतलब है कि ये एक फीमेल है। और बच्चों, इस तरह के से एक रोम्बस शेप का अगर कोई शेप मिलता है तो यहां पर मतलब बच्चे तो हैं लेकिन उनका सेक्स स्पेसिफाइड नहीं है, ऐसा मीनिंग है उसका। और बच्चों, अगर कोई स्क्वायर है स्पेसिफिकली और स्क्वायर में अगर डॉट मतलब उसको मार्क किया हुआ है या शेडेड किया हुआ है तो इसका मतलब होता है कि वो अफेक्टेड है। और उसी तरह से अगर फीमेल सर्कल है और उसको शेड किया हुआ है तो वो अफेक्टेड फीमेल है। और अगर कोई इस तरह का रोम्बस लाइक स्ट्रक्चर को अगर हम लोग शेड कर रहे हैं या, तो इसका मतलब है कि अफेक्टेड प्रोजेनीज है, मतलब अफेक्टेड चिल्ड्रन है। कितने हैं ये स्पेसिफाई नहीं है बच्चों। यहां पर अगर इस तरह से लिखा हुआ है इसका मतलब है कि ये दोनों, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये मेटिंग को शो करती है, मतलब मैरिज है या मेटिंग को शो करती है। अगर यहां पर ऐसे सिंबल लिखा हुआ है और उसमें दो लाइन लिखे हुए हैं, इसका मतलब है कि वो कॉन्सेंगुइनस मैटिंग बोलते हैं। मतलब कॉन्सेंगुइनस का मतलब होता है कि क्लोज रिलेटिव के बीच में जो मेटिंग होती है या क्लोज रिलेटिव के बीच में जो मैरिजेस होते हैं उनको कॉन्सेंगुइनस मैरिजेस बोलते हैं, या उन तरह के मीटिंग को कॉन्सेंगुइनस मीटिंग बोलते हैं। उसी तरह से बच्चों, यहां पर इस तरह से ये मेल है ये फीमेल है, इनकी मेटिंग को ये लाइन डिनोट कर रही है, और ये उनके आने वाले प्रोजेनी है। तो देखो बच्चों, ये फीमेल है और ये मेल है। तो बच्चों, इसको जब रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग तो ऐसे लिखते हैं, मतलब रोमन में लिखेंगे। इसका मतलब ये होता है कि ये जनरेशन को स्पेसिफाई कर रहा है, मतलब ये फर्स्ट जनरेशन है और ये सेकंड जनरेशन है, और ये सेकंड जनरेशन का फर्स्ट चाइल्ड है बच्चों, और ये सेकंड जनरेशन का सेकंड चाइल्ड है, ऐसे। और बच्चों, यहां पर अगर ऐसे लिखा हुआ है मतलब ये मेल है ये फीमेल है, और यहां पर देखो बच्चों कि यहां पर अफेक्टेड चिल्ड्रन दिखाया हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि ये अफेक्टेड है, मतलब ये जो पेरेंट्स है इनका एक बच्चा अफेक्टेड है। नेक्स्ट, यहां पर अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि बच्चे तो हैं, मतलब चिल्ड्रंस तो हैं, लेकिन उनका सेक्स अनस्पेसिफाइड है। इसका मतलब यहां पर इनके 5 प्रोजेनी है, मतलब 5 बच्चे हैं, ऐसा मीनिंग उसका। तो देखो बच्चों, इस तरह से आपको ये सिंबल यूज किए जाते हैं। तो एग्जाम में आपको ये डायरेक्ट सिंबल पूछे जाएंगे, तो आपने इन सिंबल को अच्छे से लर्न करना है। एक्चुअल में ये वाला जो सिंबल है ये तो नीट में आ भी चुका है। देखो बच्चों, अगर पेडिग्री जब भी हम लोग कभी सॉल्व करेंगे तो इसमें कुछ बातें आपको याद रखना है कि जब भी कभी आप किसी भी पेडिग्री को देखोगे तो आपको यह पता करना होता है कि वो पेडिग्री किस डिसीज रिलेटेड है। तो बच्चों, डिसीज रिलेटेड पेडिग्री की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहां पर आपको ऑटोसोमल डिसीज है
क्या सेक्स लिंक डिसीज है? तो ऑटोजोम अगर है तो ऑटोजोमल डोमिनेंट है क्या ऑटोजोमल रिसेसिव है? अगर सेक्स लिंक की बात करेंगे तो एक्स लिंक्ड है क्या वाई लिंक्ड है? और बच्चों वाई लिंक्ड जो होता है वो स्पेसिफिकली सिर्फ मेल के रिलेटेड होता है, और एक्स लिंक की अगर बात करेंगे तो एक्स लिंक मेल और फीमेल दोनों के रिलेटेड है। और बच्चों अगर कहीं पर ऑटोजोम रिलेटेड प्रॉब्लम है और दोनों भी जीन अगर अफेक्टेड हैं और दोनों भी जीन अगर रेसेसिव हैं और अफेक्टेड हैं, तभी वहां पर रेसेसिव बीमारी हो सकती है, मतलब रेसेसिव डिसऑर्डर होगा। और अगर एक भी जीन अगर अफेक्टेड है, डोमिनेंट अगर कोई जीन है और वो अफेक्टेड है, दोनों अफेक्टेड हैं तो डिसीज तो होगा ही, और अगर एक भी अफेक्टेड है तब भी डिसीज होगा, तो हम उसको डोमिनेंट डिसऑर्डर बोलेंगे। इतनी बात परफेक्ट आपको समझ में आ रही होगी। एक्स लिंक की अगर बात करेंगे तो फीमेल के अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम है, मतलब वहां पर होमोलॉगस कंडीशन की बात आ रही है, और वहां पर जैसा ऑटोजोम के रिलेटेड होता है वैसा ही फीमेल के अंदर एक्स लिंक्ड डिसीज के रिलेटेड बातें होती है। तो बच्चों अगला जो हम लोग अब लेक्चर करने वाले हैं, रिकॉर्ड करेंगे, उसमें हम लोग पेडिग्री एनालिसिस कैसे सॉल्व करते हैं इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू बच्चों।